नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मज़े में ना? तो आज मैं कहानियों के पिटारे से एक बहुत सुंदर कहानी लेकर आई हूँ। वो कहावतों पर आधारित है। रोज़मर्रा के कई बार हम जीवन में बहुत सारी कहावतें बोलते हैं, तो उसी कहावत पर ये आधारित है। कहावत है, धन गया तो कुछ भी नहीं गया, अगर स्वास्थ्य गया तो थोड़ा सा कुछ गया, लेकिन चरित्र गया तो सब कुछ चला गया। उसी पर आधारित मैं एक कहानी बोल रही हूँ। तो एक राजा था और उसके राजपुरोहित थे। राजपुरोहित बहुत ही विद्वान थे और इतने ज्ञानवान थे कि पूरे राज्य में भी उनका बोलबाला था और दूर दूर तक भी लोग उनको बहुत मान सम्मान देते थे और उनकी दिन भर चर्चा करते थे कि ऐसा ज्ञानी पुरुष तो हमने कभी देखा ही नहीं। तो राजपुरोहित जी आते तो राजा एकदम दरबार में उठकर खड़े होते, उनका स्वागत करते और भी जो दरबार में बैठे रहते थे ना, वो भी सब आकर उनको प्रणाम करते, सब खड़े हो जाते। राजपुरोहित जी को लगता था कि ये कोई ज्ञान की बहुत बड़ी बात नहीं है, साथ साथ में मेरा चरित्र भी है ना, तभी ये मुझे शायद इतना मान सम्मान देते हैं। अब राजपुरोहित जी के मन में ये बात आने लगी कि ये जो ज्ञान मेरे अंदर है, वो ज्ञान की बहुत बड़ी बात नहीं है और उन्होंने ये सिद्ध करने के लिए कि चरित्र ही मनुष्य का सबसे बड़ा धन होता है, सबसे बड़ा आचरण जो करता है, वही इस दुनिया में उच्च श्रेष्ठ कहलाने योग्य होता है। तो उन्होंने क्या किया, एक बार वो कोषाध्यक्ष जानते हो ना, ट्रेजरर, जो राज्य के पूरे रुपयों पैसों के हिसाब रखते हैं, उनके साथ में बोले, अरे मुझे भी एक बार ये राजा का जहाँ पे धन रखा जाता है, कोषागार, मतलब जहाँ पे एक तरह का बैंक समझो, वहाँ वो भी मैं भी चलना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। तो वो बोले, खजांची बोले, मतलब कैशियर, वो बोले, अरे हाँ, कौन सी बड़ी बात है, चलो मेरे साथ। वो उनके साथ गए, देखा बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं जगह और थैलों में, बोरों में भरी पड़ी थी। वो उनको रख रहे थे, संभाल रहे थे। तो राजपुरोहित जी ने नजर बचा के 5 स्वर्ण मुद्राएं उठा के अपनी जेब में रख ली। कोषाध्यक्ष जी ने देखा लेकिन कुछ भी नहीं बोला। वो ये बोले, इतने बड़े आदमी को मैं क्या बोलूं, और वो चुप रह गए। दूसरे दिन फिर वो उनके साथ गए, फिर से उन्होंने 5 स्वर्ण मुद्राएं फिर उठा ली, फिर भी वो उन्होंने कुछ नहीं बोला। ऐसे करने के बाद में और 8-10 दिन बाद में फिर वो उनके साथ चले गए। जब तीसरी बार गए और उन्होंने फिर से 5 स्वर्ण मुद्राएं और उठा के अपनी जेब में रखी, तो फिर खजांची से रहा नहीं गया। खजांची बोला, ये उठा तो ये रहे हैं, ये चोरी कर रहे हैं, इतने बड़े ज्ञानवान पुरुष, वो इतना चोरी कर रहे हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं राजा को बता देता हूँ, नहीं तो कल को ये मेरे ऊपर बात आ जाएगी। और वो राजा के पास गया और धीरे से बोला, राजा जी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। और राजा को उन्होंने सारी बात वर्णन कर दी और बोले, ऐसा ऐसा राजपुरोहित जी ने किया। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। दूसरे दिन जब राजपुरोहित जी दरबार में आए तो राजा खड़े भी नहीं हुए। राजा के मन में एक तरह का भाव आ गया, ये कैसा आदमी है, इतना ज्ञानवान होकर चोरी जैसा काम कर लिया। वो उठ खड़े नहीं हुए, ना आदर मान किया। अब राजपुरोहित जी अंदर ही अंदर सब कुछ समझ रहे थे, उन्होंने भी कुछ नहीं बोला। फिर वापस जब दूसरे दिन फिर आए
तब राजा फिर नहीं खड़े हुए, उनका आवभगत भी नहीं करी, मान सम्मान भी नहीं दिया। तब राजा जी ने बोला कि मैं आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। अब वो समझ गए राजपुरोहित जी, वो बोले हाँ हाँ जरूर बात करिए। अब राजा जी अकेले में उन्हें लेकर गए और एक कमरे में बैठे और बोले आपने ऐसा ऐसा किया, मुझे एक खजांची बता रहा था। तो उन्होंने बोला हाँ, और अपनी जेब से 15 स्वर्ण मुद्राएं निकालकर राजा के सामने रख दी और हाथ जोड़कर विनती करके बोले देखिए राजन, मैं हमेशा कहता था ना आपको कि ज्ञान इतनी बड़ी बात नहीं है जितना बड़ा मनुष्य का आचरण और चरित्र है। हमारा यदि चरित्र चला जाए तो सब कुछ चला जाता है। तो मैं आपको बहुत बार बोलता था ना कि धन गया तो कुछ भी नहीं गया राजा जी, और अगर थोड़ी तबीयत बिगड़ी, स्वास्थ्य गया तो थोड़ा कुछ गया, क्योंकि सबसे बड़ी निरोगी काया होती है। लेकिन यदि चरित्र चला गया तो जीवन से सब कुछ चला गया। फिर उस मनुष्य की कोई भी ज्ञान गिनती नहीं करता, कोई उसे अच्छे इज्जत की नज़र से नहीं देखता। देखिए ना, आपने मुझे देखा क्या? जब से आपको पता चला है और जब से खजांची के मन में आया कि मैं कैसा इंसान हूँ, तो सबने ये समझ लिया कि मेरा ज्ञान एक तरफ और मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ। किसी ने भी मेरे ज्ञान की कदर नहीं करी, लेकिन सब मेरे आज तक चरित्र की कदर करते थे। इसलिए राजा जी, मैं कहता हूँ कि चरित्र ही सबसे अच्छा होता है। तो बताइए राजा जी, मैं जो बोलता था वो सही था ना? तो बोलो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? अच्छी है ना? हमें भी बहुत हमारे चरित्र का ध्यान रखना चाहिए। हमें कोई भी गलत काम कभी नहीं करना चाहिए। हम अच्छे चरित्रवान बने, अच्छे इंसान बने, तो हम हमारे घर के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए बहुत अच्छी तरह से हम हमारा काम कर सकते हैं और हमारे राष्ट्र का नाम होता है, हमारे घर का नाम होता है, हमारे परिवार का नाम होता है। तो बोलो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? अच्छी है ना? तो हमेशा हमें अच्छा इंसान बनने की चेष्टा करनी है। पढ़ाई तो करनी ही है, लेकिन सबसे अच्छा हमारा आचरण होना चाहिए। तो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बोलो नमस्ते।